नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक है उत्तर प्रदेश की बड़ी काशी, जहां हम सब लोग जिंदगी में शायद बहुत सारे लोग हम में से एक ना एक आध बार गए हैं। और एक है छोटी काशी, जो है हिमाचल प्रदेश में, जिसे हम मंडी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही मंडी जहां से इस बार कंगना रनौत सांसद है। छोटी काशी के लोग फिलहाल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। छोटी काशी के लोगों को लगता है कि क्या काशी के नाम को बदनाम कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव। पहले कंगना रनौत जो यहां से सांसद बन के गई, तो सबसे पहले देश भर के लोगों ने जब कंगना रनौत के बयान सुने तो एक सवाल उठाया कि मंडी के लोगों ने क्या सोच के कंगना रनौत को चुना। बहुत से लोगों ने मंडी के लोगों से यह सवाल पूछा, तो मंडी के लोग काफी हद तक इसी से परेशान थे कि हमारी सांसद कैसे सवाल पूछती है। हमारी सांसद कभी किसानों को कुछ कहती है, कभी किसानों के आंदोलन आंदोलन को बदनाम करती है, कभी कहती है किसान आंदोलन अमेरिका चीन का स्पॉन्सर था, कभी कहती है किसान आंदोलन में रेप जैसे मामले हुए थे। अभी वही मामला नहीं सुलझा था कि इसी छोटी काशी से जो कंगना रनौत के सामने खड़े थे, कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह, जो मंत्री भी हैं हिमाचल सरकार में, और उनकी जो पुश्तैनी रियासत है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ती है। अब उन्होंने एक बयान देकर, एक फैसला लेकर फिर से विवाद पैदा कर दिया है। फिर मंडी के लोग प्रश्न के बीच में आ गए हैं कि ये कैसा आदमी है। कांग्रेस की सरकार का मंत्री है, फिर भी फैसला ऐसे लागू करने की बात करता है जो योगी आदित्यनाथ के यूपी के बलडोजर न्याय और आई कार्ड डिस्प्ले न्याय का वैलिडेशन है। लोग अब मंडी वालों से सवाल पूछ रहे हैं, तो मंडी वाले कह रहे हैं कि क्या फायदा होता अगर हम कंगना रनौत को नहीं भी चुनते, विक्रमादित्य को चुनते, तो भी तो यही होना था। अब उल्टा मंडी वाले और लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि हमारे क्या गलती है, हमने अगर कंगना को चुना, अगर हम विक्रमादित्य को चुनते तो क्या ये नहीं होता, तब क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता, तब क्या हिमाचल जैसा शांत प्रदेश बदनाम नहीं होता, तब क्या छोटी काशी बदनाम नहीं होती। सवाल वाजिब है, मंडी के लोगों का सवाल वाजिब है, बात तो सही है। और विक्रमादित्य सिंह, जिनके पिता 6 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस में इतना इससे बड़ा स्टॉलवर्ड नेता नहीं देखा हिमाचल जैसे प्रदेश ने। और उनकी माता अभी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, खुद बहुत ताकतवर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हिमाचल सरकार में। वो ऐसा अगर फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों के भौहें खड़ी होती, बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। अलग बात है कि विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली बुलाकर कांग्रेस हाईकमान ने खूब डांट फटकार लगाई, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जो हाईकमान कहेगा हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो लिया, जो इमेज बननी थी वो बन ली। इससे पहले भी विक्रमादित्य सिंह बहुत बार कंट्रोवर्सी में रहे, खासकर तब जब पूरी कांग्रेस ने तय किया कि वो राम मंदिर के उद्घाटन पे नहीं जाएंगी, लेकिन अकेले नेता विक्रमादित्य सिंह थे जो वहां पहुंचे। ना सिर्फ पहुंचे, बल्कि आज भी कोई भी ट्वीट करते हैं तो अपने ट्वीट के साथ जय श्री राम का नारा जरूर लगाते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी आस्था है। लेकिन वो राम मंदिर के शिलान्यास पे पहुंचे थे, वहां भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे। लेकिन कांग्रेस में न जाने कैसा डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले को भी वो पालती रहती है। अब ये तस्वीर आपके सामने, एक तस्वीर है, देखिए। ये तस्वीर शिमला की है। ये तस्वीर है जब शिमला में लोगों ने, आम लोगों ने और कुछ संगठनों ने मिलकर एक शांति मार्च निकाला। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पंजाब बहुत डिस्टर्ब रहा काफी समय तक, उसका असर हिमाचल पे नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी दंगे फसाद हो जाए, सांप्रदायिक दंगे, लेकिन हिमाचल ने कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं देखे। हिमाचल बिल्कुल शांत प्रदेश है, जहां की सिर्फ 10% जनता शहरों में रहती है, बाकी 90% जनता ग्रामीण इलाकों में रहती है। लेकिन
देश के बहुत सारे राज्यों से ज़्यादा खुशहाल है, ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, ज़्यादा एजुकेशन है, ज़्यादा एजुकेशन में केरल के बाद दूसरे नंबर पे आता है। हेल्थ सर्विसेज़ पहाड़ी राज्य होने के बावजूद बहुत बेहतर है, दूसरे राज्यों से बेहतर है। लेकिन वहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान को लेकर या किसी और धर्म को लेकर कोई दंगा-फ़साद नहीं हुआ। जब 84 के भी दंगे हुए तब भी हिमाचल पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। मुसलमान तो बहुत कम तादाद में रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, 2 हफ्तों में, खासकर 3 हफ्तों में यहाँ माहौल ऐसा हो गया कि हिमाचल की जनता को शांति का संदेश लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, लेकिन कहां पर लोग हिम्मत कर पा रहे हैं कि सड़क पर उतरकर लोगों से शांति की अपील करें और हिंदू मुसलमान ना करने की, हिंदू मुसलमान की राजनीति से दूर रहने की और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की अपील कर रहे हो। कहीं नहीं दिखता आपको पूरे राज्यों में। सिर्फ हिमाचल ऐसा राज्य है जहां लोगों ने सड़क पे उतरकर आपको 30-35 साल पहले की याद दिला दी, खास करके 91 के बाद की बात याद दिलाई, जब इस वक्त बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मार्च निकाले जाते थे। वो इसलिए कि यहाँ के लोग दरअसल शांति चाहते हैं। हिमाचल के लोग शांत रहते हैं। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और राजनीतिज्ञों को और राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए शायद यहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदल दी जाती है। लेकिन ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही कि 5 साल में हम कैसे बदल गए, इसलिए बीच में ऑपरेशन लोटस करके सरकार गिराने की कोशिश की हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, लेकिन नहीं गिरा पाई। और हैरानी की बात है कि उसके बीच में भी एपिक सेंटर यही विक्रमादित्य सिंह थे। यही दूसरी तरफ अगर आप देखो तो कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर, बीजेपी ने 2 ऐसे नेता हिमाचल से दिल्ली भेजे हैं जो अगर टॉप जहरीले बयान देने वालों में से अगर आप गिनोगे देश के नेताओं में, तो टॉप 5 में इनका नाम भी शामिल होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत और 1-2 प्रवक्ताओं को अगर आप ले लीजिए तो टॉप 5 में 2 सिर्फ हिमाचल से आ जाते हैं। वो राज्य जहाँ के लोग शांति की अपील करते हैं। इस राज्य का एक मंत्री कहता है गोली मारो डैश डैश डैश, और दूसरी सांसद कहती है कि किसान जो है वो स्पॉन्सर्ड आंदोलन करते हैं। अब एक तरफ से तो निपट सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से अगर ऐसे लोग हों जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति के लिए, कोई हिंदुत्व की बात करता है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है, तो ऐसे में पिसती तो जनता ही है। इसीलिए छोटी काशी के लोग सवाल अब पूरे देश से पूछ रहे हैं कि आप बताइए, अगर आप ऑप्शन ही ऐसे दोगे कि जो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो फिर आम जनता क्या करे? घर बैठ जाए, वोट ना दे, लोकतंत्र को मरने दे, या फिर ऐसे राजनेताओं को ठीक करके राजनीति को ठीक करने की कोशिश करें। अब इसमें कसूर देखा जाए तो सिर्फ इन स्थानीय नेताओं का भी नहीं है, इनके आकाओं का भी उतना ही बड़ा कसूर है। क्या आपको लगता है कि कंगना रनौत बार बार डांट खाने के बावजूद भी ऐसे बयान दे रही है, तो क्या उन्हें मालूम नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मैं कहता हूँ उनको ऊपर से पूरी तरह से क्लियरेंस है, तभी वो ऐसा बयान दे रही है और कंगना रनौत के ज़रिए दरअसल सरकार ही पानी नापने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह जैसे नेता इसलिए इस तरह के कदम उठाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके ऊपर प्रियंका गांधी का हाथ है, उनके परिवार के ऊपर। क्योंकि प्रियंका गांधी का जो शिमला में मकान है, उसको बनाने में, ज़मीन लेने से लेके मकान बनाने तक उनके पिता वीरभद्र सिंह ने बहुत मदद की थी। आपको बताता हूँ, हिमाचल में कोई बाहरी आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता। फ्लैट खरीद सकते हैं आप, लेकिन ज़मीन नहीं खरीद सकते। अगर आपको ज़मीन लेनी है तो विधानसभा से पारित कराना पड़ता है, उस एक एक्ट के तहत आपको ज़मीन मिलती है। तो प्रियंका गांधी को बहुत बड़ा लैंड का चंक सरकार ने दिया था घर बनाने के लिए, और वीरभद्र सिंह ने पूरा ध्यान रखा कि जब उनकी सरकार नहीं भी रहे, बीजेपी की सरकार भी हो, तो भी प्रियंका गांधी के घर को लेकर कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इसलिए प्रियंका गांधी इस परिवार को बहुत मानती है और विक्रमादित्य सिंह पर उनका हाथ है। तो दरअसल दोनों ही तरफ दिल्ली के हाथ हैं, और दिल्ली के दोनों तरफ हाथ होने की वजह से ही ये इस तरह से अपनी ही पार्टी को
नुकसान पहुंचाने में तुले हैं। बल्कि मंडी वाले तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हमने चुनी बीजेपी की सांसद, वो बैटिंग कर रही है कांग्रेस के लिए है। हराया हमने कांग्रेस के मंत्री को, वो बैटिंग कर रहा है बीजेपी के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्रॉस कनेक्शन क्यों हो रहा है कि अगर ऐसा ही था, एक दूसरे की मदद ही करनी थी, तो क्यों ना फिर उन्हीं पार्टियों से चुनाव लड़ा जिन पार्टियों की आप मदद कर रहे हैं। वाजिब सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है मंडी के लोगों का। लेकिन क्या अकेले विक्रमादित्य सिंह इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं। अगर आप इसकी जड़ में जाएंगे तो शुरुआत एक और मंत्री से होती है, जहां से मंत्री ने जो सदन में बयान दिया, उस बयान में लव जिहाद, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो बीजेपी को सूट करते हैं, बीजेपी की वोकैबुलरी है। जब मंत्री इस तरह के बयान सदन में देता है तो फिर शुरू होता है शिमला की मस्जिद का विवाद। और उस मस्जिद विवाद का पहुंचते पहुंचते नतीजा ये आता है कि अब ये योगी मॉडल को लागू करने की बात कही जाती है। खैर, वक्त के साथ अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। देखते हैं विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने क्या कहा है। क्या कांग्रेस हाईकमान सिर्फ और सिर्फ फटकार लगा के छोड़ देती है, या फिर कुछ और भी करती है, और खास करके उस शख्स पर भी कुछ कार्रवाई होती है जो प्रभारी बन के दिल्ली में बैठे रहते हैं, जिनके लिए कांग्रेस से ज्यादा क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। बात कर रहा हूं राजीव शुक्ला की, जिन्होंने अनुराग ठाकुर को सदन में पहुंचाने में बहुत मदद की, कांग्रेस की जड़ें काटने में। प्रभारी हैं कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के, और उनके प्रभारी होते हुए सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी ने कर ली। उनके प्रभारी होते हुए चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गई, और उनके प्रभारी होते हुए राज्य में सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है। और फिर भी प्रभारी हैं कि बने हुए हैं। किसके आशीर्वाद से बने हुए हैं, ये आप ही अंदाजा लगाइए। नमस्कार।